हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ वॉर में। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। ठीक है, उन्हीं को करेंगे, तो उन्हीं के आगे पीछे क्वेश्चन। और ये साइंस की सीरीज कंटिन्यू चलेगी जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो बेफालतू का हो या फिर कैसा हो रैंडमली कहीं से बिठा लिया हो। सारे प्रीवियस ईयर हैं, लगाइए और जल्दी से लगाएंगे। और ऑप्शन का मैं इसमें बोलने जैसे ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सीधा आंसर बोलूँगा, जिससे आप अगर एग्ज़ाम पास में है तो आप जल्दी से इसको रिवीजन के मोड पे देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या क्या है? जो ग्रीवा होता है कशेरुकी की संख्या क्या है वो बताना। अगर आपने साइंस पढ़ा है तो डिटेल में पता होगा, और आप आंसर से थोड़ा देख सकते हैं। तो ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 7। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या कितनी है? 7। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। नाइट्रोजन का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। चलिए, नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है यानी कि नीला हरा शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके द्वारा ही नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, डायोप्ट्रे डायोप्ट्रे है वो किसकी इकाई है? डायोप्ट्रे ये किसकी इकाई है? तो ये इकाई है ऑप्शन नंबर ए, लेंस की इकाई है। ठीक है, डायोप्ट्रे लेंस की इकाई है। अगला देखिए, एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास होकर जाती है। जो एक पौधा है उसमें सांस, जैसे हम बोलते हैं श्वसन और श्वास, किसके द्वारा जाती है? पौधे में। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास किसके द्वारा जाती है? तो वो जाती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वातरंध्र। वातरंध्र के द्वारा एक पौधे के तने में श्वसन और श्वास जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसके बराबर होता है? जो वस्तु होती है उसका द्रव्यमान और त्वरण किसके बराबर होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बल के बराबर होता है। यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल किसके बराबर होता है? अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड हो वह इसके बीच अंतर नहीं कर सकता। मतलब ऐसे कौन से कलर हैं जिन दोनों के बीच में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता? अगर वो अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता तो हम उसी को कहेंगे कि इसे कलर ब्लाइंड है। क्वेश्चन का मतलब ये है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लाल और हरे रंग का अगर कोई व्यक्ति इन दोनों में अंतर नहीं बता सकता तो उस व्यक्ति को कलर ब्लाइंड है। ठीक है, इसका आंसर कलर ब्लाइंड है। ठीक है, लाल और हरा रंग जिस व्यक्ति को देखने में दिक्कत करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घायमल पौधे में कौन सा पादप हार्मोन्स बनता है जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है? घायल पौधे में कौन सा पादप हार्मोन बनता है जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है? जैसे घायल हार्मोन्स क्या बताओगे? इसे आप इस तरह से बताओगे जैसे कि मान लो किसी पेड़ को अभी आपने थोड़ा सा काट दिया, ठीक है, अगर कुछ टाइम बाद उस पेड़ को आप देखोगे तो वो जो जिस जगह से आपने थोड़ा काट के गड्ढा सा बनाया था वो कुछ समय बाद वो भर जाता है। तो आपको बताना है कि वो जो गड्ढा भर जाता है वो किसके कारण भर जाता है? सही आंसर होगा बी, ट्रोमेटिक। ठीक है, ट्रोमेटिक के कारण ही घायल पौधे में जिससे पौधे की चोट ठीक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो केले का पौधा होता है उसमें सबसे ऊपरी हिस्से के रोग का कारण क्या है? जो सबसे ऊपरी हिस्से में रोग लग जाता है जिससे कि वो फल नहीं आता है, कुछ समय तक आता है,
जिस समय से उसमें अगर वो रोग लग जाता है तो उस रोग के कारण उसमें फिर वो फल आना बंद हो जाते हैं। तो वो किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा वायरस, यानी कि वायरस की कमी के कारण से ही केले के पौधे में सबसे ऊपरी हिस्से में रोग का कारण बन जाता है। वो क्या है? वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 10 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। आगे, अब अपनी 9th और 10th में पढ़ा होगा दूरदर्शी और निकट दृष्टि दोष। अब आप बताओगे जो व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख सकता उसे कौन सा रोग होगा, ये बताना है। और एक सामान्य मनुष्य की अगर आंखें स्वस्थ हैं तो वो कितने सेंटीमीटर तक वो स्पष्ट देख सकता है, ये आपको बताना है। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। यानी कि दूर की वस्तु नहीं देख सकता, मतलब वो 10 मीटर से आगे की वस्तु नहीं देख तो पास की वस्तु तो नहीं देख सकता है ना, तो उसे निकट दृष्टि दोष है ना। अगर वो 25 सेंटीमीटर, जैसे मिनिमम है कि व्यक्ति 25 सेंटीमीटर है, वो एक सामान्य मनुष्य की एक क्षमता है, वो 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ आंखें अगर उसकी समझाएंगे, अगर वो इतनी दूरी देख लेता है तो ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है? अभी आ गया आपके सामने, निकट दृष्टि दोष क्या है, ये भी कंफर्म हो जाएगा आपको। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थता। दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में अगर उसे असमर्थता हो रही है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। अगला देखिए, पौधे के हार्मोन का नाम बताएं जो लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाता है। कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाता है। पौधे के हार्मोन का नाम बताइए। क्या होगा? इसका सही होगा ए, यानी कि गिबरेलिंस है उस गतिविधि का नाम। अगला देखिए, उस पौधे का नाम बताएं जो अन्य तत्वों के साथ गठबंधन और मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है। उस गैस का नाम बताएं जो अन्य तत्वों के साथ गठबंधन करता है और मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर बहुतायत में पाई जाती है। बताइए क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें दूसरों से अलग हैं? ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो दूसरों से अलग हैं? इन ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्वनि तरंगें हैं वो इन से थोड़ा डिफरेंट हैं, जो भी तरंगें ऑप्शन में दे रखी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? आपको मिश्रण बताना है। मिश्रण कौन सा है बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी। तो बी में क्या पेट्रोल और सी में क्या है? रसोई गैस। इसमें क्या है? मिश्रण है। सफ़ेद रोशनी से रोशन होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताइए कि सफ़ेद रोशनी से रोशन होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखाई देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हस्तक्षेप, यानी कि हस्तक्षेप इसका कारण बनता है। सफ़ेद रोशनी से रोशन होने पर साबुन का बुलबुला रंग दिखता है। एक आंसू गैस का नाम बताएं जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी एस गैस के माध्यम से ही आंसू गैस का नाम बताएं, यानी कि एक आंसू गैस है जो दंगों में इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम बताएं जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य गुणों के लिए जिम्मेदार है। यानी कि उस कोशिका का नाम बताइए, जो गुणसूत्र का नाम बताइए। उस कोशिकाओं में यानी कि कोई सेल में पाए जाने वाला गुणसूत्र का नाम बताइए जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा अन्य गुणों के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑटोसोम के कारण ही ऑटोसोम कोशिका में पाए जाने वाला ऐसा गुणसूत्र है जो सेक्स हार्मोन्स के अलावा अन्य गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। किसके कारण इंद्रधनुष
बनता है। आपको बताना कि किसके कारण इंद्रधनुष बनता है। ये 10th क्लास का है, तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिबिंब और अपवर्तन। नाम ध्यान रखें, कन्फ्यूजन कर सकता है बहुत कि किसके कारण इंद्रधनुष बनता है। वो प्रतिबिंब और अपवर्तन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। फिर से देख बोले, प्रतिबिंब और अपवर्तन, प्रतिबिंब और अपवर्तन, प्रतिबिंब और अपवर्तन, ठीक है, इंद्रधनुष। स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई के स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। यानी कि जितना गहरा है वो उससे कम दिखाई देता है जब उसमें वाटर, देखिए स्विमिंग पूल है तो वाटर होगा, तो ऊपर उथला उथला दिखाई देता है। तो किसके कारण ही वो दिखाई देता है उथला उथला, बताइए। तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, तो आप क्या बताओगे, ए, यानी कि अपवर्तन के कारण ही स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है। तो ऐसे ही कोई भी एग्जांपल दे सकता है। अगर जो चीज़ उथली दिखाई दे रही है, जो वास्तव में गहरी है, मगर एक एक्चुअल में अगर उसे देखो तो बहुत बुरा है, बहुत गहरा है, और उसे अगर ऊपर से देखोगे तो पता चलेगा कि उथला सा है, ऊपर कोई है बहुत। तो इसके पीछे कारण क्या होता है, वो होता है अपवर्तन का। अगला देखिए, पदार्थ की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसकी होती है 5। पदार्थ की 5 की अधिकतम संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी में घुलने पर एक तटस्थ घोल देता है। तटस्थ, बताइए कौन देता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड लवण, यानी कि कौन सा लवण है जो पानी में घुलने पर एक तटस्थ घोल देता है। एक गैस का नाम बताइए जो पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करके हवा से अलग हो जाती है। एक ऐसी गैस का नाम बताइए जो पानी के माध्यम से विद्युत प्रवाह पारित करके हवा के अलग हो जाती है, हवा से अलग हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन के भौतिक आधार में निम्नलिखित में से कौन सा है। जीवन के भौतिक आधार में निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव। जीव द्रव है वो जीवन के भौतिक आधार में भौतिक आधार है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था क्रिप्टो करेंसी में दान स्वीकार करने वाली पहली संस्था बन गई है, बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ ऐसी संस्था है जो क्रिप्टो करेंसी में दान स्वीकार करने वाली एक संस्था बन गई है। कौन, संयुक्त राष्ट्र संघ की। सही, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।